निर्दलीय नॉमिनेशन करके मैं चुनाव जीत के करीब था। अमित शाह जी आ करके और 3 दिन यहाँ कैंप करके और मुझे हरवाने के लिए लोगों को टास्क दे करके पैसा बांट करके और ये चुनाव जीत लिया। यहाँ के स्कूलों की स्कूलिंग को ठीक करेंगे, यहाँ के हॉस्पिटलिटी को ठीक करेंगे, यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करेंगे और यहाँ जो बदहाल स्थिति में यदि मैं विधायक बनूंगा तो जो घूसखोरी, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, मैं कैंप लगवा करके जिन लोगों का काम बिना पैसे का नहीं होता है उसको ब्लॉक में बैठ करके मैं कैंप लगवा कर काम करूंगा। मैं जिला पार्षद था पहले। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं अभिषेक। प्रभात खबर की इलेक्शन टीम पहुंची है छपरा विधानसभा क्षेत्र में। छपरा विधानसभा में कई चौराहे, कई चौपाल के बाद हमारे पास एक ऐसे शख्सियत का मुलाकात हुआ जो जन सुराज से विधानसभा क्षेत्र के लेकर दावे ठोक चुके हैं और प्रभात खबर उन्हीं के साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। मैं बता दूं कि वो शख्सियत कोई और नहीं, कन्हैया सिंह नाम है इनका। कन्हैया सिंह, प्रभात खबर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को और आपके प्रभात खबर को, और 41वां वर्ष है आपका, उसके लिए बधाई, धन्यवाद। प्रभात खबर हम लोग रोज़ पढ़ते हैं, अच्छा अखबार है और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। कन्हैया जी, आप विधानसभा के लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर काफ़ी आप प्रभावी दिख रहे हैं और बात ऐसी चर्चा भी चल रही है और आप इस बात को बोल भी रहे हैं कि दावा ठोक रहा हूँ कि जनसुराज से लेकर, क्या है जनसुराज के दावा लेकर और मतलब छपरा विधानसभा में किन विजन के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं छपरा का वासी हूँ। छपरा में 40 साल लोगों की सेवा किया है, छात्र संघ से लेकर के, और अभी तक छपरा के लोगों के बीच में भिन्न भिन्न माध्यम से मैं लोगों के बीच रहा हूँ। सौभाग्य प्राप्त था मुझे, छपरा से बीजेपी ने 2014 में उपचुनाव में टिकट भी दिया था, लेकिन एक अच्छे नेता, अनुभवी नेता, 3 टर्म के सांसद और 2 टर्म के एमएलए का राजनीतिक जो स्ट्रेंथ था वो, उसमें उन्होंने डिवीज़न करके भारतीय कोर वोटर को और एक बार जीत ली। दोबारा जब चुनाव हुआ तो मैं बहुत सशक्त उम्मीदवार था और मेरा टिकट कटवा दिया। मैं निर्दलीय नॉमिनेशन करके मैं चुनाव जीत के करीब था। अमित शाह जी आ करके और 3 दिन यहाँ कैंप करके और मुझे हरवाने के लिए लोगों को टास्क दे करके पैसा बांट करके और ये चुनाव जीत लिया। और छपरा की जनता 10 साल से भुगत रही है। जो व्यक्ति चल नहीं सकता है, पब्लिक से मिल नहीं सकता है, 2 शब्द आपसे बात नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को लोगों ने जिताया। इसलिए जिताया कि पहले ही से मशरक बाहुबली के हाथ में था और दबंग था, तो वो बाहुबली फिर छपरा में प्रवेश कर गए थे। उसको रोकने के लिए लोगों ने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि एक उसको हम कहेंगे रिटायर्ड व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, समाज में नहीं रहने वाले व्यक्ति को कबूल कर लिया और उसी भय से 2 टर्म यहाँ पर रिटायर्ड व्यक्तित्व को, बुजुर्ग व्यक्तित्व को, नहीं काम करने वाले को यहाँ पर थोप करके रखा गया है और छपरा की जनता त्रस्त है। छपरा शहर की विकास की बात करें तो आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, छपरा विकास से कोसों दूर है। यहाँ सड़कें नहीं हैं, नालियाँ सड़क से ऊपर हैं, रोड पे पानी लगे हुए हैं। यहाँ पर बच्चे बारिश के दिन स्कूल नहीं जाते हैं कि उनके जूते और कपड़े खराब हो जाएंगे, तो स्कूल इस डर से नहीं जाते हैं कि सभी सड़कें और गलियाँ पानी से भरी होती हैं। यहाँ की हॉस्पिटलिटी ऐसी है कि आप जाके देखेंगे दलालों के कब्जे में है। वहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं है। सिविल सर्जन ने अपने हाथों से गाड़ी को पलट दिया जो पेशेंट के अटेंडेंट की गाड़ी थी। इस तरह से लोग त्रस्त हैं। पुलिस का जो रोल है उसमें जनता त्रस्त है। यहाँ आए दिन हत्याएं होते रहती हैं। यहाँ डबल मर्डर हुआ। एक दिन 2 नौजवान को रास्ते में घेर करके और गोलियों से भूंज दिया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। स्कूली व्यवस्था पर आते हैं
तो शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हम तो इसको लिए पूरे बिहार को कहेंगे। उसमें छपरा अव्वल है कि यहाँ स्कूल व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटलिटी नहीं है, सड़कें नहीं हैं। बिजली पहले ठीक थी, 25 यूनिट कम हुआ है, सरकार की घोषणा है। उस दिन से हर घंटे 1 घंटा बिजली दे करके 1 घंटा काट लेता है। यानी जो टारगेट था उनका कि 22 घंटा बिजली दो, उसको 18 घंटा पर ला के रख दिए हैं। लोगों के जिस तरह से दबाया जा सकता है, प्रशासन में जाइए, यदि सीओ ऑफिस जाते हैं, बीडीओ ऑफिस जाते हैं, डीएम ऑफिस जाते हैं, कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं तो बहुत भयावह स्थिति है। ये आरोप आप बड़ी लगा रहे हैं, जो मौजूदा विधायक उन पर भी लग रही है और जो यहाँ के मौजूदा सांसद है, दोनों एक ही पार्टी से है। देखिए, विधायक जी तो निकम्मे हैं। विधायक जी पर आता हूँ, चूँकि विधानसभा का चुनाव है। सांसद एक अच्छा विजन रखते हैं, उनकी एक कमी है कि पब्लिक में नहीं रहते हैं। ये पब्लिक की शिकायत रहती है कि पब्लिक में नहीं रहते हैं, लेकिन विकास का विजन लेकर चलते हैं और विकास करते भी हैं। लेकिन अगर आप छपरा विधानसभा में लेकर दावे ठोक रहे हैं, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा जन सुराज में आप कैसे जुड़े, कैसे प्रभावित हुए प्रशांत किशोर से? देखिए, जन सुराज जो पार्टी है, जन सुराज में हमने देखा कि प्रशांत जी पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा यहीं पे कैंप लगा था, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर महिया है। प्रशांत जी पैदल पूरे शहर का भ्रमण किए, गाँव का भ्रमण किए, गांव-गांव में, शहर में, इस ज़िले में 20 जगह, 20 प्रखंड में जा कर के गाँव गलियों की हकीकत को जाना और नज़दीक से देखा कि बच्चे यहाँ शिक्षा अच्छा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ का बुजुर्ग त्रस्त है दवा दारू से, यहाँ के नौजवान घर से बाहर हैं। महिलाओं से मिले तो कहे कि क्या करें, एक बेटा है, हम लोग हस्बैंड वाइफ बुजुर्ग हैं, 2 बच्चों की पढ़ाई है और दिल्ली में नौकरी करता है। कितना पाता है तो 12,000 की नौकरी करता है, कितना भेज देता है तो 4,000 भेजता है। किसी को भी लगेगा, जो बिहार का जन्मा हुआ व्यक्ति है, वो ज़रूर सोचेगा कि बिहार का में हमारा जन्म हुआ है, इस छपरा शहर या किसी शहर में जन्म हुआ, उसका कर्ज होता है। प्रशांत ने ये बीड़ा उठाई कि इस कर्ज को दूर करेंगे और बिहार की बदहाली को खुशहाली में पलटेंगे। तो उन्होंने अपना विज़न दिया। विज़न में ये कहा कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। अच्छी शिक्षा, बड़े लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे विद्यालयों में पढ़ते हैं। मैं सभी वर्ग के बच्चों को ये सुविधा दे करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। ये प्रशांत जी ने कहा कि यहाँ के जितने 50 लाख बिहार के नौजवान जो प्रदेशों में जाकर 10,000, 12,000, 15,000, 18,000 की नौकरी करते हैं, मैं यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं पलायन को बंद करके यहीं पे रोज़गार दूंगा, सरकारी और पब्लिक दोनों रूप से। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बेरोजगार नौजुवक हैं, जो महिलाएं घर में बेरोजगार बैठी हैं, उन्हें हमारी सरकार बनती है तो बैंकों के माध्यम से हम 4% ऋण में ब्याज दिलाएंगे। उसके एग्जाम्पल में कहते हैं कि हमारा 2,60,000 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 60 लाख रुपया बिहार में जो जमा होता है फिक्स डिपॉजिट एंड अन्य जगहों पे, वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके लिए मॉल बना हुआ है गुजरात में, मुंबई में, फाइनेंस मॉल, बैंकिंग मॉल। तो उसके माध्यम से बड़े बड़े इंडस्ट्री लग रहे हैं। उस रुपया को नहीं जाने देंगे, यही रोजगार में देंगे। तो ये भी बात अच्छा लगा कि वो कहते हैं कि जो बुजुर्ग घर पे बैठा है और उसका बच्चा उस बुजुर्ग माँ बाप के लिए प्रदेशों में जा कर के 5,000 कमा के भेजता है, उनको 2,000 करके, माता पिता जो बुजुर्ग हैं 60 साल से अधिक के हैं, उनको 2-2 हज़ार करके पेंशन देंगे, तो दिव्यांग को देंगे और विधवा को देंगे। तो इस तरह से उनका ये भी विजन अच्छा लगा कि 2,000 का पेंशन देने से यहाँ के बुजुर्ग जो हैं, दवा और दूध, मैं कहता हूँ दवा और दारू तो देहात में कहा जाता है, दवा और दूध की व्यवस्था कर पाएंगे। ये भी अच्छा विजन लगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे यहाँ के किसान मजदूर मधेपुरा, सहरसा, सीतामढ़ी, दरभंगा, उसके जाते हैं पंजाब और हरियाणा और गुजरात और अन्य प्रदेशों में खेती करने के लिए, तो उन मजदूरों को हम नहीं जाने देंगे। हम यहीं उनसे मनरेगा से जोड़ करके जो हमारे किसान नकदी फसल की खेती करेंगे, उनको मनरेगा से मजदूर उपलब्ध कराएंगे और उन मजदूरों को सरकार
मनरेगा से पेमेंट करेगी और किसान नकदी खेती करके बिहार को खुशहाल बनाने का काम करेगा। ये तो प्रशांत किशोर के और जनसुराज की सोच है, लेकिन अगर आपसे कोई मतलब आप पब्लिक में बात करेंगे, बताएंगे, छपरा वासी को बताएंगे, तो ऐसे 2 काम बता दीजिए, 2-3 काम बता दीजिए जो छपरा के लेकर, छपरा विधानसभा के लेकर आप बात रखेंगे। छपरा विधानसभा की सड़कें, गलियां जल जमाव और कुव्यवस्था से गुजर रही हैं, तो सड़क नाली गली तो आम व्यवस्था है पब्लिक के लिए, उसकी व्यवस्था करेंगे। यहाँ के स्कूलों की स्कूलिंग को ठीक करेंगे, यहाँ के हॉस्पिटलिटी को ठीक करेंगे, यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करेंगे, और यहाँ जो बदहाल स्थिति में यदि मैं विधायक बनूंगा तो जो घूसखोरी, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, मैं कैंप लगवा करके जिन लोगों का काम बिना पैसे का नहीं होता है उसको ब्लैक में ब्लॉक में बैठ करके मैं कैंप लगवा कर काम करूंगा। मैं जिला पार्षद था पहले, तो मैं ब्लॉक में बीडीओ साहब के यहाँ जाता था तो कहता था बीडीओ साहब रजिस्टर लाइए, और कहते थे कि देखिए आम लोग आपके यहाँ तो आएंगे तो काम करा के चलेंगे, लेकिन आम लोगों का ज़रूरत है जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब आम लोगों की आवश्यकता है, गरीब लोगों की आवश्यकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र देगा तो इंश्योरेंस क्लियरेंस होगा, जाति प्रमाण पत्र देगा तो उसको नौकरी में मिलेगी वो रिजर्वेशन, उसके अलावे उसको आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। ये सब चीज़ दिखाइए हमें, और मैं वीडियो से रजिस्टर मांग के, और मेरे जितना दिन जिला परिषद का सदस्य था वहाँ के वीडियो हर हफ्ते ओके करके जितना आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जितने प्रमाण पत्र आते थे, जितने लोग बाहर में नौकरी के उनका वेरिफिकेशन आता था, मैं थाने में बैठ करके पूछता था तो दरोगा जी एक बताइए कि कितना वेरिफिकेशन आया है और कितना आपके यहाँ होल्ड पड़ा हुआ है, आप उसको ठीक करिए, उस नौकरी का मामला है। तो आम लोगों का पासपोर्ट का, नौकरी का वेरिफिकेशन आता था, मिलिट्री में नौकरी करता है, आम लोग जो दौड़ के जाते थे पैसा देते, उसको बंद कराया। उस तरह की व्यवस्था यहाँ ज़िले में यदि मैं विधायक बनता हूँ तो भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा, स्कूलिंग ठीक करूँगा, हॉस्पिटल से दलालों की विदाई होगी, अच्छे डॉक्टर पूरे ज़िला में काम करेंगे व्यवस्था के तहत, सड़कें अच्छी होंगी, नालियाँ अच्छी होंगे, और जल जमाव भी यहाँ नहीं होगा। जो भी करना पड़ेगा, विधायक का फंड छोटा होता है लेकिन सरकार का फंड बड़ा होता है। 40 विभाग यहाँ काम करते हैं, 40 विभाग का मॉनिटरिंग करके सब विभाग का रुपया लगा करके शहर को सुसज्जित छपरा, सुंदर छपरा बनाने का काम। ठीक, इसे पता चलता है कि कन्हैया सिंह जी के पास लंबी राजनीतिक अनुभव है, तमाम मुद्दों के साथ इनके साथ चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि मूलभूत सुविधाएं के साथ साथ तो शिक्षा पर, भ्रष्टाचारी के लेकर जो भी यहाँ पर शिकायतें रहती है उसको दूर करेंगे और अपनी दावे को साथ लेकर ये मजबूती के साथ उतरेंगे और छपरा वासियों को लेकर जो भी मूलभूत सुविधा है उसे प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और ये पहले भी कर चुके हैं इन्होंने जैसे बताया। इसी के साथ बने रहिए। मैं अभिषेक, कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।